हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। और बच्चों, मैं आनंद देव। हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, और हम लोग 12th एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर फोर्थ के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर फोर्थ का क्या नाम है बच्चों? चैप्टर नंबर फोर्थ का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, करा द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। इस तरीके के जो है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? कह रहा है जिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं, कि जिफ्ट बोलते हैं, कि आईसीएसआई बोलते हैं, कि ईटी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्ट जो है इंजेक्टेड करना स्पर्म को ओवम के अंदर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आईसीएसआई। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इंक्रीज आईएमआर एंड डिक्रीज एमएमआर, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। करा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाए और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट जाए तो पॉपुलेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है, कह रहा है कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। दूसरा ऑप्शन है रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। तीसरा ऑप्शन है नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट। चौथा रिजल्ट इन एक्सप्लेसिव ग्रोथ रेट। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? रिजल्ट क्या होगा बच्चों? डिक्लाइन हो जाएगा ग्रोथ रेट का। क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, करा इंटेंसली लैक्टिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू द। पहला ऑप्शन सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। दूसरा ऑप्शन हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। तीसरा ऑप्शन सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट। चौथा ऑप्शन सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा बच्चों इसमें? सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, करें स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली फुल प्रूफ मेथड्स ऑफ contraception with last side effects. Yet this is the last option for the couples because पहला ऑप्शन कह रहा है it is almost irreversible। दूसरा ऑप्शन कह रहा है of the misconception that it will reduce the sexual urge या drive। तीसरा ऑप्शन कह रहा है it is surgical procedure। चौथा ऑप्शन कह रहा है of lack of sufficient फैसिलिटीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। करा चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कौन कौन सी बात सही है बच्चों? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यानी फोर्थ का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। करा अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ
रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी वाज टेकन अप इन आवर कंट्री इन? पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा 1960, तीसरा 1980, चौथा 1990। कब लागू हुआ था हमको पता है बच्चों, 1915। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, करा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन? पहला ऑप्शन 72 आवर ऑफ क्वाइटस, दूसरा ऑप्शन 72 आवर्स ऑफ ओवल्यूशन, तीसरा 72 आवर ऑफ मेंस्ट्रुएशन और चौथा ऑप्शन है 72 आवर ऑफ इम्प्लांटेशन। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। करा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस, 72 आवर ऑफ ओवल्यूशन, 72 आवर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 72 आवर ऑफ इम्प्लांटेशन। कब लेते हैं बच्चों हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? हम लोग जानते हैं 72 आवर ऑफ क्वाइटस। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चूज द राइट वन एमंग द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। पहला कह रहा है आईयूडीएस आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हर्मसेल्फ, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आईयूडीएस इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, तीसरा कह रहा है आईयूडीएस सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, चौथा कह रहा है आईयूडीएस वंस इन इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। तो बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फिर से एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। करा चूज द राइट वंस एमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इनमें से कौन सी बात सही है उसके बारे में बताना है। पहला करा आईयूडीएस आर जनरली इंसर्टेड बाय यूजर हरसेल्फ, दूसरा ऑप्शन करा आईयूडीएस इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, तीसरा ऑप्शन करा आईयूडीएस सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, चौथा ऑप्शन कह रहा है आईयूडीएस वंस इन इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस। तो बच्चों हम लोग जानते हैं आईयूडीएस जो होता है कैसे नेचर का होता है? फाइगोसाइटोसिस टाइप का रिएक्शन करता है यूट्रस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन regarding MTP, choose the correct option given below। MTP का फुल फॉर्म क्या होगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए बच्चों कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सी बात करेक्ट है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है एमटीपीएस आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एमटीपीएस आर यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एमटीपीएस आर ऑलवेज सर्जिकल, चौथा ऑप्शन कह रहा है एमटीपीएस रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल्स। तो बच्चों आगे बता रहा है इसमें कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा, नेक्स्ट में बता रहा है पहला और तीसरा ऑप्शन सही होगा, फिर नेक्स्ट में बता रहा है पहला और चौथा ऑप्शन सही होगा, फिर नेक्स्ट में बता रहा है पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं बच्चों बताइए। एमटीपीएस आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। उसके बाद दूसरा कह रहा है एमटीपीएस आर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये गलत है। तीसरा कह रहा है एमटीपीएस आर ऑलवेज सर्जिकल, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है एमटीपीएस रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन, ये भी सही है। यानी फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट और फोर्थ यानी क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 में देखिए, फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन्ड बिलो,
आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्टेड द सेक्स ऑर्गन्स। पहला ऑप्शन है सिफिलिस, दूसरा ऑप्शन है एड्स, तीसरा ऑप्शन है गोनोरिया, चौथा ऑप्शन है जेनाइटल वर्ड्स। फिर से देख लीजिए बच्चों क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, करा फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज mentioned below identify the one which does not specifically affected the sex organ। पहला ऑप्शन है सिफिलिस, दूसरा ऑप्शन है एड्स, तीसरा ऑप्शन है गोनोरिया, चौथा ऑप्शन है जेनाइटल वर्ड। बच्चों क्या होगा, हम लोग जानते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सा है, एड्स है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, करा कॉन्डोम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फिर से देखिए क्या करा condoms are one of the most popular contraceptive because of the following reason। पहला ऑप्शन करा these are effective barrier for insemination, दूसरा ऑप्शन करा they do not interfere with coital act, तीसरा ऑप्शन करा these help in reducing the risk of sexual transmitted disease, और चौथा ऑप्शन करा all of the above। तो कौन सी बात सही होगी, फिर से देख लिए, कह रहा है कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला ऑप्शन है दीज आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन, सही है। दूसरा है दे डू नॉट इंटरफेयर विथ क्वाइटल एक्ट, ये भी सही है। दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी सही है। और लास्ट में कौन सा है, ऑल ऑफ देम। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, करा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोसीजर। करा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताइए जिफ्ट के लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो जिफ्ट के लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है, ये हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। चौथा ऑप्शन कह रहा है ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सी बात सही हो जाएगी, कह रहा है जिफ्ट के लिए क्या प्रोसीजर होता है ये बताना है। तो जिफ्ट के लिए बच्चों क्या प्रोसीजर होता है, जाइगोट जो होता है कलेक्ट किया जाता है फीमेल डोनर से और ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब पे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, जिफ्ट। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन कहां पे है, ये ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो ये देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू अ फैलोपियन ट्यूब। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हम लोग का बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इज। करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर क्या होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए। तो पहला ऑप्शन है ओवरियोटॉमी, दूसरा ऑप्शन है हाइसेक्टॉमी, तीसरा ऑप्शन है बेसेक्टॉमी और चौथा ऑप्शन है कॉस्ट्रेक्शन। तो क्या हो सकता है बच्चों बताइए, फिर से देखिए, कह रहा है करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए करेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर क्या हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं क्या हो सकता है बच्चों, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, वेसेक्टॉमी। क्या बोलते हैं, वेसेक्टॉमी। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, correct, diaphragms are a contraceptive devices used by the female. Choose the correct option from the statement given below. करेक्ट, डायाफ्राम एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। इनमें से इसके लिए कौन सी बात सही है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है, कह रहा है दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्वाइकल रीजन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री। चौथा ऑप्शन कह रहा है दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट्स। तो बच्चों बताइए कौन कौन सी बात सही है, कौन कौन सी बात सही है। पहला कह रहा है दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस, ये बात गलत है। दूसरा कह रहा है दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्वाइकल रीजन, तो दूसरा बात क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, तो तीसरी बात क्या है, दे एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर ऑफ स्पर्म एंट्री, ये भी सही है। चौथा कह रहा है दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट, तो ये बात गलत है। यानी बच्चों कौन कौन से ऑप्शन सही है, सेकंड और थर्ड। पहले में दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरे में दिया गया फर्स्ट एंड थर्ड, तीसरे में दिया गया सेकंड एंड थर्ड, चौथे में दिया गया सेकंड एंड फोर्थ। तो कौन सी बात सही है, सेकंड एंड थर्ड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, सेकंड एंड थर्ड। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।